मेरठ के वाद्य यंत्रों की पूरी दुनिया मुरीद है और एक एक करके तस्वीरें दिखाऊंगा। चूंकि मेरठ में जो इन्वेस्टर समिट चल रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सके उस उम्मीद को लेकर यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लोगों को झूमने के लिए, गाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और पूरी दुनिया और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो अमेरिका में मेरठ के इन वाद्य यंत्रों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उम्मीद से ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, कहीं ना कहीं इस सेक्टर पर भी थोड़े संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरठ में जो इन्वेस्टर समिट यहाँ होने जा रही है, उस इन्वेस्टर समिट में कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए, तबले की थाप जब बजती है तो अच्छे अच्छे अपने कदम उठाने के लिए और अपने कदम चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो तमाम आइटम है वो एक से एक ऐसी आइटम है कि जब इनकी धुन बजती है तो लोग अलग ही धुन में रम जाते हैं, खो जाते हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, किस तरीके से ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ देख रहे हैं कि मेरठ में इन्वेस्टर समिट हो रही है, तमाम लोग बड़ी उम्मीद में आए हैं। थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या पहले से कुछ इस सेक्टर में कमी आई है? कमी तो आई है, इसमें कोविड के टाइम पे भी थोड़ी कमी आई है, पर ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो 200 साल से ज़्यादा प्रिवेल करती है। और यहाँ पे जो भी लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, बड़े छोटे लोग, छोटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसकी पहचान पहले ब्रास की सोच के मुरादाबाद मानी जाती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोर्ट लोगों ने शुरू करा, लोगों को पता लगने लगा। अब जैसे ओडीओपी में भी हमारा ये प्रोडक्ट अब हमने मेंशन करवाया है, तो उम्मीद है कि ये वर्ल्ड पे चिन्हित हो जाएगा कि मेरठ ही इसका बनाने की जगह है केवल। तो आप ये आए हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? हम 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अलग अलग उसमें लोगों के हिसाब से, और उम्मीद करते हैं कि जो जिस उम्मीद से आए हैं वो हमारी पूरी हो। अच्छा, उम्मीद पूरी हो। सर, एक चीज़ ये बता दीजिए मुझे, ये जो ट्रम्प पैड है, तो इस ट्रम्प पैड की तो मतलब देखने में इतना है, और इसकी जब आवाज़ कहते हैं कि जब ये बजता है तो बड़े बड़े लोग झूम उठते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो पूरी पूरी बारात देखी होंगी, लोग झूम के नाचते हैं, गाते हैं इस पर। तो बाजा मैं तो नहीं बजाता हूँ, मगर हाँ, हमारे पास ऐसे लोग में हैं जो बजा सकते हैं इसको। और ये एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी दुनिया में अपनी छाप बनाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, अलग अलग तरीके से। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा सकता हूँ। अच्छा सर, एक एक इसके बारे में और बताइए थोड़ा सा। तो ये तो मतलब थोड़ा सा इसके बारे में कि इसकी क्या डिमांड है, क्या? ये इसको बोलते हैं सैक्सोफोन, और ये काफ़ी चाबी का बाजा होता है। और मतलब ये अपने में ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पूरी दुनिया जानता है कि ये सैक्सोफोन है। हाँ, और काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आज भी काफ़ी डिमांड में है? काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी डिमांड में है। अच्छा, जैसे एक बात रही कि कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में थोड़ी दिक्कतें तो ज़रूर रही, लेकिन कह रहे थे कि भाई वर्क फ्रॉम होम लोगों को दिया गया था, लोग घरों पर थे, तो उस दौरान सुनने में आया कि सेक्टर में थोड़ा बूम नजर आया था, क्योंकि B2C का जो मार्केट था हमारा एक तरह से बहुत ऊंचा चला गया था। और लोगों ने क्या हुआ कि घर पे थे तो कुछ नया करने को नहीं था, तो उन्होंने म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि बाहर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, घूम नहीं सकते थे, तो घर में ही बैठ के उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ऊपर ध्यान दिया और सीखा। तो काफ़ी डिमांड रही है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की पूरे को। इसका भी बता दीजिए। ये तो मतलब हम देखते हैं बारात में, और बहुत बड़ा एक अलग ही शख्स होता है जो इसको बजाता है। ये एक अलग पहचान है कि एक बारात शुरू होती है तो सूज़ाफोन से शुरू होती है, हिंदी में से सूरजमुखी भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी ये एक पहचान है बाजे की शुरुआत से। अच्छा, फेस इधर कर लीजिए। जी अच्छा। जी। हाँ, तो मतलब डिमांड में सब है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स मिल जाए तो आपको लगता है कि ऊंचाइयों पर। जैसे अब ये ब्रास का इंस्ट्रूमेंट है, हमने इसे डुअल फिनिश में बना रखा है, तो एक खूबसूरती हो गई है। हमने डेकोर में भी बना रखे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो अच्छे बज नहीं पाते, बनाने के टाइम पे कुछ कमी आ जाती है, तो हम उसे लैंप, डेकोर, टेबल, कई चीज़ों के रूप में बदल देते हैं। तो ऐसा भी इन्वेस्टर आ जाए जो डेकोरेशन में माल ले ले, उसको लिए भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक जैसे आप स्पोर्ट्स वाले को फुटबॉल थोड़ी ना सारे को बेच सकते हैं, 2-4 फुटबॉल वो घर में भी रखता है। ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला चाहता है मेरे घर में वॉल डेकोर में भी वही इंस्ट्रूमेंट हो, तो ये एक डेकोरेशन में भी हम चाहते हैं। अगर मानी जाए मेरठ में कितने करोड़ का कारोबार होगा ये लगभग, कितने लोग इससे जुड़े होंगे? लगभग 600 यूनिट्स हैं छोटी बड़ी मिला के, और लगभग 2,500 से 3,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस उद्योग में। और बिजनेस की बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर का इसके अंदर लगभग व्यापार है,
और अगर इसका थोड़ा और स्किल्ड हो जाए और पहचान हो जाए तो हम चाइना से बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में भी 30 से 40% सस्ता है चाइना के मुकाबले। अच्छा, चाइना के मुकाबले सस्ता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपने कहा कि 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट आने के बाद आपकी या कुछ और लोग साथ में, उनकी सबकी इंडस्ट्री? हमारी ये एसोसिएशन की तरफ से है, तो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके का बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडिंग वो एक अलग बात है, सभी करते हैं, मगर यहाँ अलग अलग चीज़ अलग अलग आदमी बनाता है। मान लीजिए ट्रम्पेट कोई बनाता है, कॉर्नेट कोई बनाता है, फोनियम कोई बनाता है, फिर इसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो अलग अलग लोग बनाने वाले हैं, और वो एक एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे मान लीजिए निकिल पॉलिश का प्लांट ही आएगा, तो वो सभी के फायदे के लिए हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, इसके बिना तो कहते हैं ना, शहनाई और नफीरी ना बजे तो बात अधूरी रह जाती है। तो ये तो वुडन में है शायद, ये है ना? ये वुडन और नीचे ब्रास का प्याला है इसके अंदर। इसका पत्ता जो होता है बैम्बू का होता है। तो इसकी एक टेक्निक है बनाने की भी, ऐसा नहीं है कि लकड़ी में छेद कर दिया और बन गई। इसका पूरा साइज सब चीज़ देख के ये बनाया जाता है। जिस उम्मीद से आए कुछ लग रहा है? पूरी उम्मीद कर रहे हैं साहब कि यहाँ पे ये हमारी कामयाब बैठे समिट, और लोगों यहाँ पे जो आए हैं इन्वेस्टमेंट मिले यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोग इसी उम्मीद में आए हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो तमाम जो चीज़ें हैं वो ऊंचाइयों को छू जाएंगी। और जिस तरीके से यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी इंडस्ट्री मेरठ में है, और अगर 15 से 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन लोगों को मिल जाए तो शायद ये भी ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा जाता है कि चाइना की जो आइटम है वो बेहद सस्ती हैं, लेकिन ये मेरठ की ऐसी आइटम है जो चाइना को टक्कर दे रही है, क्योंकि चाइना के दाम से इन जो तमाम वाद्य यंत्र मेरठ के हैं उनके दाम बहुत कम हैं। शायद जिस उम्मीद में ये लोग आए हैं वो उम्मीद इनकी पूरी हो जाए और इनको यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो मिल जाए, तो शायद मेरठ की ये धुन और लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।